गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन किया और उसमें वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, साथ में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये सब चीज़ें निकाली गई। अब आगे हम लोग आज डिफाइन करते हैं पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डालो पॉइंट फंक्शन। A variable quantity whose value at any point of region of region रीजन आर भी बोल सकते हो, रीजन आर बोल देते हैं। चलो, रीजन आर डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ पॉइंट, position of point is known as point function, is known as point function। होगा बेटा, क्लियर हो गया? वेरिएबल क्वांटिटी यहां फंक्शन होगा, किसी वेरिएबल में होगा तो पॉइंट ही तो होता है बेटा। एफ एक्स कामा वाई कामा जेड, तो एक्स कामा वाई कामा जेड क्या है? पॉइंट है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है। वो डिपेंड कर रहा है किस पर? किसी पॉइंट पर। अगर वो डिपेंड कर रहा है तो पॉइंट की पोजीशन पर, वैल्यू एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, डिपेंड अपॉन पोजीशन। तो यहाँ पर सारी स्थिति किस पे? पोजीशन के ऊपर है। तो कैसा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन है। There are 2 types of point function. Point function. Number 1 scalar point function, number 2 vector point function. नोट हो गया बेटा? अब हम सीधे नंबर 1 लेने जा रहे हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन बेटा, एनी पॉइंट P x कामा y कामा z ऑन रीजन कैपिटल R corresponds to a unique scalar यूनिक स्केलर एफ पी, देन एफ इज नोन एज स्केलर पॉइंट फंक्शन। देन एफ इज known as scalar point function.
ठीक है बेटा, एनी पॉइंट हो गया ऑन रीजन corresponds to a unique scalar, then that type of function f is known as, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन हीटेड बॉडी होता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूज होता है ये भी, और प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटेशन ये भी ले सकते हैं। अब सेकंड हम लोग लेते हैं बेटा, सेकंड है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एनी पॉइंट पी एक्स कमा वाई कमा जेड ऑन रीजन आर, ठीक है बेटा, corresponds to a unique vector f then f is known as वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसमें भी एग्जाम्पल है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज हो रही हैं इसमें, तो ये तो जहाँ जब जरूरत होगी तब लिया जाएगा। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक यूज होगा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट हेडिंग डालो इसके बाद, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक बेटा, लिखो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय डेल। इसे क्या पढ़ते बेटा, डेल, ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज डेल, एंड डिफाइंड बाय डेल इक्वल टू आई कैप कर लो बेटा, है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं ना, along x axis, y axis and they are perpendicular to each other. Del over del x plus j cap del over del y plus k cap del over del z, ठीक है। तो इसे डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक ना। तो डेल बी आल्सो नोन एज डेल ऑपरेटर। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्लियर हो गया बेटा। इससे पहले अभी कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, याद होगा, वहाँ हम लोगों ने डी आर डी टी किया था, वो भी तो डिफरेंशिएशन किया था वेक्टर का ही, याद आ रहा ना। यहाँ कह रहे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ये है, और अभी कल के लेक्चर में डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया था, तो डी आर डी टी किया था, तो तुम्हें याद होगा डी आर डी टी को हम क्या कह रहे थे, नहीं इसके अलावा टेंजेंट वेक्टर ना, वेलोसिटी तो बाद में कहे थे हम, क्यों, क्योंकि हमने टाइम जो टी है आर इक्वल टू एफ टी में हमने टी को क्या कह दिया, जब टाइम कह दिया, टी को जब हमने टाइम कह दिया तो हमारा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन गया था ना, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डी आर डी टी बन गया था, फिर आर इज वेक्टर फंक्शन था, तो उस समय हम उसे वेलोसिटी कहने लगे थे।
और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करते ही एक्सेलरेशन भी हो गया था। लेकिन अगर हम केवल dr dt बोलें तो वो हमारा क्या था, टेंजेंट वेक्टर था। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर एक और नोट कर लो, नोट में कर दिया जाए या अलग से, टेंजेंट वेक्टर लिखो, टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना। तो यहाँ से हटा देते हैं और ये लिख देते हैं बेटा, टेंजेंट वेक्टर बेटा, क्यों ना डिफाइन ही कर दिया जाए बेटा, है ना। अब तुम देखो R इक्वल टू हमारा कितना होता है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं बेटा एक्स कामा वाई कामा जेड भी लिखते थे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। अगर नाम उसका P है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने कल लिया था। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ये हमारा क्या है, टेंजेंट वेक्टर है। डी आर ही तो टेंजेंट वेक्टर था बेटा। जिस समय तुम बताओ आर टेंडिंग टू जीरो, आर कब जीरो टेंड कर रहा था, जब कार्ड हमारी नहीं कार्ड हमारी जो थी वो टेंजेंट बन जा रही थी, याद है, ऐसे फिगर हमारी थी क्यूपी पे आ जा रहा था, है ना। तो उस समय डेल्टा आर डी आर बन जाएगा कि नहीं। तो ये क्या है तुम्हारा, टेंजेंट वेक्टर है। तो यहां लिखा हमने टेंजेंट वेक्टर, इफ आर इक्वल टू दिस देन, लो लैंग्वेज बन गई, इज टेंजेंट वेक्टर। हो गया क्लियर बेटा, ये भी हो गया, इतना समझ आ गया। डी आर कहते ही दिमाग में अब क्या आ जाएगा बेटा, टेंजेंट वेक्टर, और डी आर डी टी है तो वेलोसिटी भी कह सकते हैं, टेंजेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये बेटा काफ़ी यूज़ होगा। अभी जो अगला लेक्चर हम लोगों का शुरू होगा ग्रेडियंट, वहाँ नाम आएगा। तो एकाएक जब नाम आता तब तुम पूछते, उससे पहले ही हम बोल चुके।